हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारे कुछ मामलात जुड़े रहते हैं, क्योंकि भारत और ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं और कुछ लेन देन भी इसमें लगे रहते हैं, यानी व्यापार के मामले से भी काफ़ी अच्छा चलता रहता है इससे। और जिस जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान की हालत इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि दिसंबर 2025 जैसे ही ख़त्म हुआ और 2026 की स्टार्टिंग हुई है, ईरान में प्रदर्शन चालू हो गए। चाहे ये प्रदर्शन तुम्हारी महंगाई को लेके हों या पॉलिटिक्स को लेके हों, इनमें किस किन देशों का हाथ है, कौन-कौन देश इसमें शामिल है, यानी ईरान के अंदर प्रदर्शन जो हो रहे हैं, उसमें किन-किन देशों का हाथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इस वीडियो में पूरा में टॉपिक में कवर करेंगे। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जिस तरह से ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, पहले प्रदर्शन हो रहे थे कि महंगाई को लेके, जिस तरह से वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई डेली मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई और कई सारी चीज़ें पे जो महंगाई कुल मिला के बात ये थी कि महंगाई के ऊपर प्रदर्शन हो रहे थे। फिर धीरे-धीरे वो प्रदर्शन ऐसे राजनीतिक मोड़ के अंदर चले गए कि वो प्रदर्शन ऐसे लग रहे थे कि ये प्रदर्शन महंगाई को लेके हो ही नहीं रहे थे। ये प्रदर्शन तो तख्ता पलट, यानी कि आप समझ सकते हो, ख़ामनहई की जो सरकार जो है इस टाइम में मौजूदा, उनका तख्ता ही पलट करना चाहती है वो प्रदर्शन। उनका मेन रोल और मेन जो जिम्मा समझ में आ रहा है दावों के साथ और रिपोर्ट्स के साथ, वो ये है कि सरकार ही पलटना चाह रहे हैं। वो ये दिखा के कि एक तरफ से आड़ आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई है, इस वजह से हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट कई देशों का हाथ, ईरान खुद अपने स्टेटमेंट में बोल चुका है कि इसमें यूएस का बहुत ज़्यादा ही रोल है और यूएस हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है और हमारे लोगों को भड़का रहा है। इस प्रदर्शन में उसका डायरेक्ट हाल है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ज 6 या 7 तारीख से रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। जिस तरह से अभी तक इंटरनेट बंद है, तो यूँ समझ लो कि वहाँ की जिस तरह से सोशल मीडियाज़ के हिसाब से और नॉर्मली लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ही हो रखी है और इस टाइम पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि किसी भी देश का इंटरनेट जिस तरह से साधन बंद कर देना, वो भी कई दिनों के लिए और पूरे ही ईरान के अंदर, वो अपने में बहुत ज़्यादा सोचने मजबूर कर देगा, क्योंकि स्टेटमेंट में वो डायरेक्ट कह रहा है कि इसमें ईरान और इज़राइल और अमेरिका का डायरेक्ट रोल है। वो हमारे देश को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, वो अंदरूनी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसी दौरान यूएस और अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से भी कई सारी प्रक्रिया सामने को आई हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई कर भी रहा है, क्योंकि एक इरफान नाम के प्रदर्शनकारी को उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी, जिसमें 14 तारीख को उनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर करी गई है और 10 मिनट के लिए उनको उनकी फैमिली से मिलने दिया जाएगा और उसके अलावा उनको भी फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। हालाँकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि फांसी की सज़ा उनको हो गई है या नहीं हो गई है, लेकिन जिस तरह से वो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले रहा है और जल्दी ले रहा है, उसी तरह से अमेरिका भी वहाँ से फ़ोर्स कर रहा है और प्रतिबंध लगा रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट पे, जिस तरह से ईरान अपने प्रदर्शनकारियों के ऊपर ज़ुल्म कर रहा है या उनको रोक रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से वो चाह रहे हैं। तो वहीं ईरान कह रहा है कि भाई किसी भी मुल्क में हम डायरेक्ट किसी चीज़ को, जिस तरह से वेनेज़ुएला के साथ उसने किया है, वो आप सभी ने जानते हैं किस तरह से वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसी तरह ईरान में कहीं ये करना तो नहीं चाह रहे। ये भी आपको एक सोचने मजबूर कर देगा कि ईरान से कई सारे रिसोर्सेज के मामले जुड़े रहते हैं। ऑयल का पूरा खदान उसे माना जाता है। इसी तरह से कई सारे मुल्क उसका साथ भी दे रहे हैं और कई सारे मुल्क उसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिससे संबंध अच्छे हैं, वो अमेरिका का साथ दे रहा है। और कई सारे, अच्छा, यूएन ने कहा है डायरेक्टली कि आप जिस तरह से प्रदर्शनकारियों के ऊपर सख्ती दिखा रहे हैं, ये नया नाविक तारीफ़ कबूल है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। और हम, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी करी है कि आप बढ़ते रहें, हम आपके लिए मदद भेज रहे हैं। ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से जारी करी गई है। फिर भी उसके बावजूद भी ईरान नहीं रुक रहा है। ईरान की काफ़ी ज़्यादा ये हिम्मत है, या कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या 20 से 25,000 के ज़्यादा भी है। और इससे मौत के आंकड़े जो हैं वो 25 से 3,000 आंकड़े हैं मौत के। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स के मुताबिक है, अभी सरकारी उसके हिसाब से नहीं है। जिस हिसाब से अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें का कम ही दिखाई देगा, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों को हटा के देखा जाए तो 25 से 3,000 आदमी की वहाँ पर मौत, पर इसमें प्रदर्शनकारी और अधिकारी दोनों शामिल हैं। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। रियल और फैक्ट्स की न्यूज़ मैं आपको इस चैनल में लेके आता रहता हूँ।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आएँ तो अपने तक दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ईरान के संबंध हमारे भारत के साथ अभी अच्छे हैं, इसलिए हम ईरान के खिलाफ कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे और ऐसी कोई बात सामने भी नहीं आ रही है। तो आप कितने ज़्यादा इत्तेफ़ाक हमारे इस वीडियो को माध्यम से लगते हैं, अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।